नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 5 चैप्टर 9 प्राची बुक से। प्राची बुक में है ए ग्रेडेड सीरीज। इस बुक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आएंगे या तो डिस्टेंस निकालना होगा, या तो टाइम निकालना होगा, या तो स्पीड निकालनी होगी गाड़ी की। तो आप देखिए, इन तीनों फार्मूलों को हम पहले राइट कर लेते हैं। अब उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग में जो चीज पूछा जाएगा उसको हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो आगे हम शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, किसी जगह की दूरी कितनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। तो पहला फार्मूला यहाँ पर राइट कर रहे हैं हम। डिस्टेंस इजिकल टू, मतलब अगर डिस्टेंस पूछा जा रहा हो तो डिस्टेंस इजिकल टू हो जाएगा स्पीड, और इनटू में हो जाएगा टाइम। स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर इसी में स्पीड या टाइम पूछा जाए तो सेकंड नंबर में और फार्मूला। इन तीनों फार्मूलों को इसमें आपको याद करना पड़ेगा। अगर टाइम पूछा जाए तो टाइम इजकल टू हो जाएगा, डिस्टेंस आपको ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और टाइम पूछा जा रहा है तो बच गया क्या, स्पीड। तो डिवाइड बाय में हो जाएगा स्पीड। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि टाइम तो आपसे पूछा जा रहा है, टाइम आपने राइट कर लिया। डिस्टेंस आपका रहेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्पीड, क्योंकि अगर ये वाला पूरा ट्रांसफर होगा इधर तो ये चला जाएगा डिवाइड। अब अगर इसी में अगर आपसे क्या पूछा जाए, टाइम हो गया, अगर स्पीड निकालने के लिए पूछ दिया जाए, स्पीड इजकल टू हो जाएगा, डिस्टेंस आपका न्यूमरेटर में ही रहेगा, डिस्टेंस और अपॉन में हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन तीनों फार्मूलों को आपको याद रखना, और हर जगह जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि स्पीड पूछा जा रहा है या टाइम पूछा जा रहा है या डिस्टेंस निकालने के लिए पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा जा रहा है, एक कार कवर ए डिस्टेंस 240 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए 240 किलोमीटर एक कार जो है कवर करती है, कितने टाइम में, 4 आवर्स में। तो हमसे पूछा क्या जा रहा, फाइंड द स्पीड। अब यहाँ पर स्पीड वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, स्पीड इजकल टू हमने क्या बताया था, डिस्टेंस और अपॉन में हो जाएगा टाइम। स्पीड, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि फाइंड द स्पीड, स्पीड पूछा जा रहा है, स्पीड को हम एक साइड रखेंगे। यहां पर आप देखिए, फर्स्ट में डिस्टेंस होता है, स्पीड होता है और टाइम होता है। जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो स्पीड इनटू टाइम, जब टाइम निकालते हैं तो डिस्टेंस न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में स्पीड। स्पीड पूछते हैं तो डिस्टेंस फिर से न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में टाइम। बस आपका आंसर फट से आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर स्पीड का फार्मूला पूछा गया, क्योंकि स्पीड पूछा गया, फाइंड द स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप देखिए, आपके पास दिया क्या क्या वैल्यू है, आप वहां पर पुट कर दीजिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर बाय कार 240 किलोमीटर, और यहाँ पर टाइम टेकन बाय कार कितना लग रहा है, 4 आवर्स। बस ये भी ऐसे लिखा जा सकता है। ये तो आपको फार्मूला, चलिए हम इसको लिख लेते हैं। डिस्टेंस, इसको अगर पूरा राइट करेंगे तो कैसे लिखेंगे सवाल में,
डिस्टेंस कवर बाई कार कितना 240 किलोमीटर 240 किलोमीटर इन इन कितने समय में कर रही है 4 आवर्स में 4 आवर्स इन 4 आवर्स। तो आपको क्या क्या चीज मिल गया आपको देखिए दूरी मिल गई डिस्टेंस मिल गया और आपको टाइम मिल गया समय मिल गया। तो आपको डिस्टेंस कहाँ रखना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हो जाएगा टाइम। तो आपका मिल जाएगा स्पीड। तो आपको यहां पर निकालना है स्पीड इक्वल टू स्पीड ऑफ द कार स्पीड ऑफ द कार। अब इसका स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे जैसे जैसे फार्मूला बोलता है ऐसे ऐसे आपको राइट कर देना है। ऊपर रखोगे 240 और डिवाइड में रख दोगे 4 आवर्स। कटता है तो आप काट दीजिए स्पीड ऑफ द कार मिल जाएगा आपको। ये फार्मूला ऑलरेडी आपका देखिए यहाँ पर राइट किया स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ 4 से कट जाएगा 4 का टेबल पढ़िए कि 24 से ज्यादा ना हो तो 4 सिक्जा बोलेंगे 4 सिक्जा 24 ये वाला जीरो आप यहाँ एज इट इज राइट कर देंगे बच गया आपका 60। ठीक है फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर्स। बस आपका आंसर आ गया स्पीड ऑफ द कार 60 किलोमीटर पर आवर्स। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। फार्मूला ऑलरेडी तीनों चीजों का जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो यहाँ पर राइट कराया हुआ है। इसी फार्मूले को याद करना है ऐसी फार्मूले में वो चीज पुट कर देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में शीला इज ट्रेवलिंग बाय द ट्रेन। शीला इज ट्रेवलिंग बाय ए ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब वो जो ट्रेन है जो कि एक शीला नाम का है कोई तो शीला जो है तो ट्रेन में मूव कर रही चल रही जो कि ट्रेन की स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर्स। हाउ फार विल सी गो फॉर 4 आवर्स। 4 आवर्स में 4 घंटे में वो कितना दूरी जाएगी। दूरी जाएगी मतलब डिस्टेंस पूछा जा रहा तो डिस्टेंस का फार्मूला कितना है डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस का फार्मूला राइट करिए तो कि वो कितना दूरी जाएगी हाउ फार विल सी गो इन 4 आवर्स 4 घंटे में वो कितना दूर तक चली जाएगी डिस्टेंस। ये आपको गौर करना पड़ेगा कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। डिस्टेंस मतलब दूरी वो कितना दूर तक चली जाएगी तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड और इनटू में टाइम। ये फार्मूला आपको देखिए हम फर्स्ट में लिखा दिए थे पूरा डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो आपको यहाँ डिस्टेंस का फार्मूला राइट कर दिए कि स्पीड इनटू टाइम। तो आपका यहाँ पर देखिए अगर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट में करना है तो भी आप कर सकते हैं कि 150 इंटू 4 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि स्पीड 150 था 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां पर इसको पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवलेड। यहां से इसको राइट कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इसको अलग कलर में ले लेते हैं स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना था 150 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द ट्रेन 150 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब आपको क्या जानकारी चाहिए एक चीज और यहाँ पर दिया है कि हाँ यहाँ पर ट्रेवलिंग बाय ए ट्रेन मूविंग स्पीड ऑफ द 150 किलोमीटर हाउ फार विल सी गो
इन 4 आवर्स, और यहाँ पर टाइम दिया है तो टाइम भी आप लिख लीजिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय है ट्रेवल्ड बाय हर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हर इन 4 आवर्स, इन 4 आवर्स इजिकल, तो 4 आवर्स में कितना दूरी चला जाएगा ये आपको फार्मूला वर्क करेगा, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयर इन 4 आवर्स, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 150 और इनटू में 4, 150 इंटू 4 क्यों, क्योंकि आपको पता है आपको निकालना है डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 150 किलोमीटर और टाइम है 4 आवर्स, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना, जीरो का जीरो ही राइट रहेगा, अब 4 5 जा 20 की जीरो, 4 5 जा 20 की जीरो, कैरी आया 2, अब 4 1 जा 4 प्लस 2 6, तो 600 किलोमीटर, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 600 किलोमीटर। बस इसमें क्वेश्चन फिर से समझिए क्या पूछा गया था कि अगर 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन जा रही है तो 4 घंटे में शीला कितनी दूर तक चली जाएगी, पहुंच जाएगी, तो आपने क्या किया, डिस्टेंस निकालना था, स्पीड इंटू टाइम कर दिया, तो स्पीड 150 किलोमीटर से 4 घंटे में 4 आवर्स में 600 किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेगी। ठीक है, बस फाइनल आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, ए ट्रेन रन्स विथ एवरेज स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर, अब यहाँ पर टाइम क्या दे दिया, टाइम दे दिया कि 85 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक, अब इसमें टाइम पूछ लिया है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस 510 किलोमीटर, ये चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आप बोलेंगे इस जगह पर तो टाइम पूछा जा रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना समय लेगी, इसमें जो जो डाटा गिवन है वो डाटा को हम पहले राइट कर देते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड कितना 85 किलोमीटर पर आवर्स, एवरेज स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर्स हो गया, और टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ है इसमें, है ना, कवर ए डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 510 किलोमीटर, 510 किलोमीटर आपका एवरेज स्पीड हो गया, टोटल टाइम हो गया, यहाँ पर सॉरी टोटल डिस्टेंस दे दिया गया, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका फार्मूला आप पुट कर दीजिए, तो आपको जो जरूरत है आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, अलग कलर से कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, टाइम का फार्मूला लगा दीजिए, टाइम इजकल टू हमने क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस फार्मूला में रखेंगे तो दूरी कितना बताया है, दूरी 510 किलोमीटर बताया है, 510 किलोमीटर, यहाँ किलोमीटर नहीं लिख रहे हैं अभी, डिस्टेंस 510 किलोमीटर, चलिए लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 510 किलोमीटर, स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड 85 किलोमीटर, इसको राइट कर देते हैं 85 किलोमीटर। अच्छा यहाँ पर जो है किलोमीटर से किलोमीटर आपका कट जाएगा,
85 से इसको काटिए, देखिए 510 का, तो आपको टाइम निकल के आ जाएगा। तो 85 से इसको काटिए, तो 85 का टेबल तो बनता नहीं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में 5 है, यहाँ 0 है, तो 5 से कट जाएगा। 2 बार में काट लेंगे, 3 बार में काट लेंगे, है ना, ट्वाइस या थ्राइस। तो 5 से काटते हैं तो 5 बन जा 5, यहाँ पर बच गया 3, और इसमें लेंगे 5, 35 बच जाएगा। 5 से बन जा 35, कट गया 17 टाइम में। इसके बाद 5 बन जा 5, इसमें टेबल ऑफ 5 कहीं जाएगा तो 0 लगा लेंगे, तो इसमें दोनों अंकों को साथ में ले सकते हैं, तो 5 2 जा 10, कट गया कंप्लीटली। अब ये 17 से डायरेक्ट 17 की टेबल पढ़ोगे, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर नहीं होगा, तब इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा ना। तो 17 1 जा 17, और 17 6 जा 102 होता है। हमने 2 टाइम में इसको कंप्लीटली कट कर लिया। अगर डायरेक्ट बनता है तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी भाग दे सकते हैं, 510 में 85 का ऐसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं। यहां पर आपका क्या आ गया, यहां पर आपका फाइनल आंसर आ गया 6 आवर्स। ये कैसे आया, टाइम का आपने फार्मूला लगाया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपको फर्स्ट में भी बताया था, टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपने डिस्टेंस, दूरी आपने देख लिया, दूरी है 510 किलोमीटर, एवरेज स्पीड है 85 किलोमीटर, दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर आपको जो कट करने पर जो फाइनल आंसर आया, तो आपका 6 आवर्स आ गया। क्या टाइम, समय आपको 6 घंटे लगेगा 510 किलोमीटर, 510 किलोमीटर दूरी जाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर भी सेम कार्रवाई करेंगे। ए साइकिलिस्ट ट्रेवलेड विथ ए स्पीड ऑफ 48 मीटर्स पर सेकंड, ये 48 मीटर पर सेकंड जा रहा। हाउ मच टाइम डज द साइकिलिस्ट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 2880 मीटर्स। इसमें जो जो डाटा आपका राइट है उसको आप राइट कर लीजिए। तो स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट कितना बता रहा है, देखिए साइकिलिस्ट ट्रेवलेड ए स्पीड ऑफ 48 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब ये इसका स्पीड है ना। फिर से देखिए, इसको समझिए, साइकिलिस्ट ट्रेवल विथ ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर, 48 सॉरी स्पीड ऑफ 48 मीटर पर सेकंड, 48 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड हो गई। तो स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट 48 मीटर पर सेकंड है, 48 मीटर पर सेकंड, ये इसका स्पीड होगा 48 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और क्या डाटा की मैंने, डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो डिस्टेंस भी, दूरी भी यहाँ पर देखिए दिया है, साइकिलिस्ट टेक ए कवर ऑफ डिस्टेंस इतना, है ना, डिस्टेंस डिस्टेंस टू बी कवर, या डिस्टेंस कवर, कवर्स कितना कर रहा है, 2880, 2880 मीटर्स में है, मीटर 2880 है ना, 2880 मीटर, ये सेकंड है, ये मीटर है, ये दो चीज आपको मिल गया। और क्या, देखिए फिर से समझिए, आपको क्या मिल गया, स्पीड मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, तो निकालना क्या है, आपको टाइम निकालना होगा। देखिए कहां लिखा है, हाउ मच टाइम डज ए साइकिलिस्ट टेक, तो आपको टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, इसको दूसरे कलर में राइट करेंगे आप। टाइम का फार्मूला हमने क्या लिखाया था यहां पर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, बस दूरी बटा
चाल, इसको हिंदी में अगर बोले तो दूरी बटा चाल, अदरवाइज इंग्लिश में बोले तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस ऑलरेडी लिखा है 2880, यहाँ आप राइट कर दीजिए 2880, अपॉन में कर देंगे स्पीड कितनी थी 48 मीटर, तो 48 आप डायरेक्ट राइट करेंगे। अच्छा डिस्टेंस जो है तो ऑलरेडी मीटर में है, और यहाँ पर स्पीड भी आपका सेकंड में है ना, मीटर पर सेकंड में, तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अदरवाइज अगर किलोमीटर में होती तो चेंज भी करना पड़ता। इसको आप कट कर दीजिए तो आपका टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, वो भी सेकंड में आएगा टाइम, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है ना तो मीटर पर सेकंड का है, तो जो अभी यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है वो सेकंड में ही आएगी। तो अब कट करिए, 4 से कट करते हैं पहले, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, कट हो गया। अच्छा 4 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, कट हो गया कंप्लीटली। 12 की टेबल से डायरेक्ट कट जाएगा, अगर आपको 12 का टेबल आती है तो 12 6 जा 72, 12 1 जा 12 और 12 6 जा 72, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा, यानी कितना आ गया आपका 60 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा 60 मीटर पर सेकंड का मतलब हो जाएगा आपका यहाँ पर, या 60 सेकंड आ जाएगा यहाँ पर आंसर, क्योंकि हम टाइम निकाल रहे हैं 60 सेकंड। अच्छा 60 सेकंड लिखो या 1 मिनट, क्योंकि 60 सेकंड का 60 सेकंड का 1 मिनट भी होता है, तो 60 सेकंड इक्वल होगा 1 मिनट, 1 मिनट, चाहे 60 सेकंड लिखिए चाहे 1 मिनट, फाइनल आंसर ये निकल के आया आपका टाइम। समझ गए आपको कैसे आया? अगले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर से देखिए फार्मूला पर पूरा चीज बेस्ड है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और सिर्फ क्वेश्चन को आपको पढ़ के बताना है कि इसमें पूछा क्या है, टाइम, डिस्टेंस या स्पीड। यहाँ लिखा है द स्पीड ऑफ ए बस, इसका मतलब एक वैल्यू आपका यहाँ पर दिया हुआ है स्पीड, स्पीड ऑफ द बस 50 किलोमीटर पर आवर्स, इट रन्स कंटिन्यूसली फॉर 5 आवर्स, इसका मतलब टाइम भी दे दिया गया इसे फॉर 5 आवर्स, टाइम भी दे दिया, स्पीड दे दिया, टाइम दे दिया, तो इसका मतलब डिस्टेंस पूछेगा। तीन चीजें होती हैं यहाँ आप दिखाया था, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, दो चीज दिया रहेगा और एक को पूछेगा। जैसे यहाँ पर आपका दे दिया है स्पीड दे दिया है, टाइम दे दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस, तो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर बाय इट, तो जो जो डाटा गिवन है उसको लिख लीजिए। स्पीड ऑफ द बस या जो भी है, स्पीड ऑफ द बस यहां लिख लीजिए, स्पीड ऑफ द बस 50 किलोमीटर पर आवर्स, और क्या है 50 किलोमीटर पर आवर्स, इसके बाद है इट रन्स फॉर टाइम, ये टाइम भी दिया हुआ है यहां पर आप देख रहे हैं, इट रन्स फॉर इट रन्स फॉर टाइम, कितना लगा रही समय 5 आवर्स। देखिए आपको दिया क्या है, तीन वैल्यू होती हैं, स्पीड होता है, टाइम होता है और डिस्टेंस होता है। स्पीड आपको दिख रहा है, टाइम दिख रहा है, तो पूछा क्या जा रहा है, आप बोलोगे सर डिस्टेंस पूछा जा रहा, तो आप बोलिए डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, हमने फर्स्ट में कुछ बताया था डिस्टेंस का फार्मूला, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अच्छा चाहे टाइम इंटू स्पीड करो
और चाहे स्पीड इंटू टाइम करो, दोनों एक ही चीज है। तो यहां पर हो जाएगा स्पीड कितनी है इसकी 50 किलोमीटर मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई टाइम कितना है 5 आवर्स, तो बस आपका आ गया डिस्टेंस, दूरी आ गई। तो आप इसको कर दीजिए, जीरो का जीरो ही रहेगा, जीरो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, एज इट इज आप राइट कर दीजिए। अब 5 5 जा 25, तो आपका डिस्टेंस आ गया 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर फाइनल आंसर आ गया आपको। बस इतना करना था आपको। सीधे आपका जो डाटा गिवन है, डिस्टेंस है, स्पीड है या टाइम है, जो डाटा लिखिए। देखिए उन दोनों डाटा में कौन सा डाटा नहीं है, 3 डाटा में से 2 डाटा गिवन होगा, 1 डाटा नहीं मिलेगा। उस डाटा को आपको इस तरीके से फार्मूला के अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें देखिए क्या क्या डाटा आपको गिवन है और डाटा आप देखते जाइए। पर स्पीड दिया है या आपका क्या चीज दिया है, डिस्टेंस दिया है या टाइम दिया है। जो जो 2 डाटा आपको होगा, 1 डाटा आपको निकालना पड़ेगा। एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब स्पीड दिया हुआ है, तो आप स्पीड यहाँ राइट कर लीजिए। स्पीड ओके, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है 80 किलोमीटर पर आवर्स, स्पीड ऑफ द ट्रेन 80 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय ट्रेन, ऐसे अगर पूरा लिखोगे तो लिखना पड़ेगा टाइम टेकन बाय ट्रेन ग्वालियर टू दिल्ली, लेकिन अगर पूरा ना लिखो तो इतना लिख दो टाइम टेकन बाय ट्रेन। कितना ले रही है 4 आवर्स। अब आप बताएंगे कि इसमें क्या क्या गिवन है। स्पीड मिल गया, टाइम मिल गया, इसका स्पीड है, टाइम है, इसका मतलब डिस्टेंस भी तो बचा है, तो डिस्टेंस पूछेगा। देखना क्वेश्चन में यहाँ पर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस, दोनों स्थान, किसके दोनों स्थान के बीच में, दिल्ली से, यहाँ कहां से, ग्वालियर टू न्यू दिल्ली, ग्वालियर टू न्यू दिल्ली के बीच की दूरी बताना है आपको। तो दूरी बस से मतलब आप रखिए कि दूरी, दिल्ली आगरा या जो भी लिखा ग्वालियर उसको छोड़िए, आप डिस्टेंस में ये देखिए कि आपको डिस्टेंस आपको क्या निकालना क्या है। स्पीड है, टाइम है, इसका मतलब डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस यहां लिख दीजिए, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू रिक्वायर्ड डिस्टेंस इजिकल टू, बस रिक्वायर्ड भी अगर आपको याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ डिस्टेंस लिख दीजिए, डिस्टेंस इजिकल टू हो जाएगा आपका। डिस्टेंस का हमने फार्मूला क्या बताया था, स्पीड इनटू टाइम या टाइम इनटू स्पीड, दोनों को किसी को पहले आप लिख दो, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम मैं यहां लिख देता हूं। स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो किससे, टाइम से, बस आपका निकल के आ जाएगा क्या, डिस्टेंस। स्पीड कितना बताया था, देखिए यहाँ पर 80 किलोमीटर, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। स्पीड कितना बताया था 80 किलोमीटर, तो यहाँ आप लिखेंगे 80। टाइम कितना बताया था, देखो ऑलरेडी डाटा में गिवन है आपके क्वेश्चन में, आप बोलेंगे 4 आवर्स लगे हैं, 4 आवर्स, बस। तो आपका डिस्टेंस निकल के आएगा, और डिस्टेंस हमेशा मीटर या किलोमीटर में आते हैं, क्योंकि किलोमीटर की वैल्यू है तो आपका यहाँ पर भी किलोमीटर निकल के आएगा। तो ये बताइए, जीरो को तो हम मल्टीप्लाई करते नहीं है, एज इट इज ऐड कर देंगे पास। अब 4 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा 32, 4 8 जा 32, इसका मतलब 320 किलोमीटर, बस फाइनल आंसर 320 किलोमीटर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा।
तो आप ये समझ गए होंगे कि 3 वैल्यू होगी, 2 वैल्यू आपको गिवन होगी, 3rd वैल्यू आपको कैसे फाइंड करना है। सिर्फ आपको देखना कि इसमें दिया क्या क्या है। स्पीड दी, पहले तीनों वैल्यू को लिख लीजिए, जो जो डाटा गिवन है उसको लिख लीजिए बस। आगे चलते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस 60 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर मिनट मीटर पर सेकंड। इसको निकालने के लिए आपको जस्ट पहले वाले एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन में कराया था और उसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि शॉर्ट ट्रिक में कैसे आपको, अगर मान लीजिए कोई गाड़ी किलोमीटर में दे रखा है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना, या मीटर पर सेकंड में है तो उसको किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना, और उसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताया गया था। इसमें भी थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, नहीं तो पिछले वाला वीडियो देखेंगे पूरा आपके समझ में आ जाएगा, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर, एक फार्मूला लिख देते हैं, 1 किलोमीटर इजिकल टू होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। और देखिए किलोमीटर पर आवर्स भी है, यानी 1 आवर्स इजिकल टू 1 आवर्स इजिकल टू होता है सेकंड में अगर चेंज करना हो, अगर मिनट में चेंज करना होगा 1 आवर्स इजिकल टू कितने होते हैं, पूरी वैल्यू लिख देते हैं, 1 आवर्स इजिकल टू 60 मिनट, 1 आवर्स इजिकल टू 60 मिनट, 60 मिनट। 1 आवर्स में कितने होते हैं, या 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। इतना हो गया, 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट, चाहे आप 60 मिनट बोले तो भी वही चीज है, और चाहे 3600 सेकंड बोले तो भी 1 घंटे में ये वैल्यू होती है। ठीक है, ये चीज को आपको याद रखना है। अच्छा, हमें अगर 60 किलोमीटर पर आवर्स में, एक चीज और बताया था, रेशियो मैंने पढ़ाया था आपको यहाँ पर, कि अगर इन रेशियो को काटें, जैसे 1000 में 3600, तो 1 सेकंड की वैल्यू आ जाएगी, 1 सेकंड पर मीटर सेकंड। यहाँ क्या दिया है, यहाँ पर एक्सप्रेस 60 किलोमीटर पर आवर्स दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो मीटर सेकंड में चेंज करना बड़ा आसान होता है। यहाँ पर 1000, समझिए पहले 1000, ये जो 1000 मीटर है और सेकंड में चेंज करना होगा इसको, तो 3600 कर देंगे, 3600। शॉर्ट ट्रिक एकदम बता रहा हूं, जो चीज कटता है उसको काट दीजिए, ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो कट गया। अब ये 2 से काटेंगे तो 2 5 जा 10, और 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 80। फाइनल आंसर इसका कट मिलेगा 5/80, 5/80। इस वैल्यू को आपको याद रखना कि 5/80 ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो रहा। अब अगर मीटर पर सेकंड में दिया होगा तो इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब अगर 18 ऊपर कर देंगे अब 5 नीचे कर देंगे, तो मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू को किलोमीटर पर आवर्स में चेंज कर देंगे। इसमें ये पूरा ये आपका रेशियो है। तो चलिए अभी हम मीटर पर सेकंड में चल देते हैं, तो यहां लिख देते हैं आंसर 60 किलोमीटर पर आवर्स, फर्स्ट का अभी फर्स्ट इसका सेकंड का लिख देते हैं, यहाँ सेकंड का लिख देंगे और फर्स्ट का फर्स्ट में लिख देंगे। चलिए यहां पर कर देते हैं, फर्स्ट का यहां पर कर देंगे, सेकंड का यूं इसलिए मैं फर्स्ट में बता रहा हूं कि 1 सेकंड की वैल्यू आप पहले निकाल लीजिए, फिर 1 सेकंड का जितना आएगा तो आप मीटर पर मिनट भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसी को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आप क्या करिए, 5/80 जो रेशियो आया है ये पर सेकंड का है, क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर्स दिया हुआ है, तो 60 इंटू ये 5/18 आप राइट कर दीजिए, 5/80। तो आप देखेंगे कि यहां पर आगे 18 से कट करिए, क्या कटेगा,
18 से डायरेक्ट तो नहीं कट रहा 60, तो हम क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं 3 से, 2 से भी काट सकते हैं और 3 से भी काट सकते हैं, और जो 2 और 3 दोनों से कटता है वो 6 से भी कटता है। तो 6 3 जा 18 और 6 10 जा 60, 6 10 जा 60, मतलब हमने इसको 6 से एक बार में काट दिया, तो यहाँ फाइनल आंसर आ गया 10 5 जा 50 आएगा। यहाँ 10 है, यहाँ मल्टीप्लाई में 5 है, तो 10 5 जा 50 अपॉन में 3, ये फाइनल आंसर है। अब ये नहीं कटेगा, लेकिन जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा तो इसका हम बनाते हैं मिक्स फ्रैक्शन। आ गया समझ में? तो 3 का टेबल पढ़ेंगे कि 50 से ज्यादा ना हो या 5 से ज्यादा ना हो, तो बोलोगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, इसमें बच गया 2 और आगे है 0, यानी 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, इसमें 18 कट गया तो बचा कितना 2, तो आपका आ गया 2 और डिवाइड बाय में 3 है तो 3 रहेगा। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा 62 होल नंबर 2 अपॉन 3। और ये क्या चीज है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड हमने चेंज कर दिया सेकंड वाले को। अच्छा, इसको मैं थोड़ा और इधर कर देता हूं तो आपको थोड़ा जगह मिल जाएगा मीटर लिखने के लिए। यहाँ मीटर है, ठीक है, मीटर पर सेकंड, तो यहाँ मीटर भी राइट कर देते हैं। ये आपको कैसे कैसे इसको लगाए, इसको जरूर समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अब 5 अपॉन 18 कैसे आए, ये रेशियो आपको बता दिया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आवर्स में होते हैं 3600 सेकंड, मिनट बोले तो 60 मिनट। बस समझ गए? तो अब यहाँ पर आपने लगा लिया है कि 16 होल नंबर 2 अपॉन 3 मीटर आएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू आ जाएगा। अगर गाड़ी चल रही होगी कितना 60 किलोमीटर पर आवर्स, तो हमने क्या किया यहाँ पर 60 इंटू 5 अपॉन 18 कर दिया, 5 अपॉन 18 कहां से आए पता चल चुका। अब इसी का अगर 60 से, मान लीजिए हमें 60 से निकालना हो, क्योंकि हमें मीटर पर मिनट भी निकालना है। अभी इस जगह पर हमने जो किया था, तो हमने सेकंड की वैल्यू रखी थी, क्यों, सेकंड नंबर में 3600, ये देखिए नीचे 3600 था ना, ऊपर 1000, अब हमने 60 से मल्टीप्लाई किया था। इस बार क्या करेंगे, हम रखेंगे मिनट की वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं, तो हमें 60 किलोमीटर का निकालना है, तो हम यहाँ भी ऐसे करेंगे सेम, 60 इंटू 1000 करेंगे, 60 इंटू 1000 और डिवाइड बाय में 1 मिनट की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर हमने क्या रखा था, 1 सेकंड की वैल्यू रखा था। 1 सेकंड मतलब 3600, ये देखिए 3600 काटा था तो 5 अपॉन 18 आया था, ये 5 अपॉन 18 हमने यहाँ पर राइट किया था, ये देखिए 5 अपॉन 18 आ गया समझ में। लेकिन यहाँ पर हम 60 इंटू 1000 और अपॉन में कितना रखेंगे, मिनट की वैल्यू, मिनट कितने होते हैं 1 आवर्स में 60 मिनट, तो आप यहाँ 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इसको हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए जो चीज करता है तो काट दीजिए, अब ये जो निकल के आएगा ना, तो हम मिनट की वैल्यू रखे हैं, तो मिनट आएगा कि 60 मिनट में आपका अगर 60 किलोमीटर पर आवर्स गाड़ी चल रही होगी तो 60 मिनट में कितना दूर जाएगी। तो अब देखिए ए भी 60, तो 60 से 60 आपका कट जाएगा, यानी आपका जाएगा 1000 मीटर, कितना जाएगा 1000, ये 1000 आपका बच गया, यहां लिखते 1000 मीटर, 1000 मीटर आपका जाएगा, और 1000 मीटर इक्वल टू हो जाता है कितना 1 किलोमीटर, एक 1000 मीटर इक्वल टू हो जाता है 1 किलोमीटर। यहाँ फाइनल आंसर इसका लिख देते हैं कि अगर 60 किलोमीटर पर आवर्स गाड़ी जा रही है, 60 किलोमीटर, अलग कलर से ले लेते हैं इसको, 60 किलोमीटर
पर आवर्स इक्वल टू हो जाएगा 1000 मीटर पर मिनट। अब समझिए फिर से कहानी को, हमने इसमें क्या किया है, इस पूरे क्वेश्चन को समझेंगे कि अगर ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि अगर 60 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी जा रही है तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। हमने क्या किया, 60 इंटू 1000 कर दिया, क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी है और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मिनट की दूरी चाहिए था, हमने ये डिवाइड कर दिया 60 से, क्योंकि 1 मिनट में मतलब 60 मिनट होंगे 1 आवर्स में, 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट। 1 आवर्स की वैल्यू को हमने 60 मिनट की वैल्यू को, यहीं पर अगर सेकंड की वैल्यू पूछा होता तो हम यहाँ पर किए थे 3600 से डिवाइड, 3600 से डिवाइड। तो यहाँ पर आ गया, मतलब अगर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर्स गाड़ी चलेगी तो 1000 मीटर जाएगी 1 मिनट में, पर मिनट। समझ गए गाड़ी को। तो और अगर यहीं पर सेकंड आएगा तो 16 होल नंबर 2/3 मीटर पर सेकंड गाड़ी चलेगी, इतना मीटर पर सेकंड। इसको भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर, अलग कलर से रेड से ले लेते हैं इसको, इसका भी फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देते हैं कि अगर 60 किलोमीटर पर आवर्स गाड़ी चलती है, 60 किलोमीटर पर आवर्स गाड़ी चलेगी तो ये बन जाएगा इक्वल टू 16 होल नंबर 2/3 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में इतना दूरी जाएगी और 1 मिनट में 1000 मीटर 1000 मीटर गाड़ी जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 7 आपका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन ए रेस शेर सिंह कवर ए डिस्टेंस of 17,500 मीटर in 2 hours 20 मिनट। फाइंड हिज स्पीड। इस बार स्पीड निकालना है, तो जो वैल्यू दिया है उस वैल्यू को आप पहले लिख लीजिए। फाइंड हिज स्पीड इन मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट में निकालना है कि 1 मिनट में ये कितना दूरी तय करेंगे। तो जो डाटा गिवन है डिस्टेंस पहले लिख दीजिए, क्योंकि डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि शेर सिंह कवर ए डिस्टेंस, या लिखना है तो भी लिख देंगे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय शेर सिंह। वन 17,500 मीटर। जो डाटा गिवन है उस डाटा को पहले लिखेंगे, 17,500 मीटर। ओके, और टाइम भी यहां पर दिया है, ये टाइम में आएगा। टाइम यहां लिख देते हैं, टाइम टेकन बाय शेर सिंह ये टाइम कितना ले, 2 आवर्स 20 मिनट। ठीक है। अब एक चीज यहां पर आपको देखने वाली बात यह होगी, कि आपका यहाँ डिस्टेंस जो दिया है 17,500 मीटर में है। मीटर में, किलोमीटर में नहीं है, मीटर में है। अच्छा, टाइम जो दिया है तो 2 आवर्स भी है और 20 मिनट भी है। तो आवर्स अलग वैल्यू हो गई, मिनट अलग वैल्यू हो गई, तो दोनों को मिनट बना लो। नंबर 1 का अब फाइंड हिज स्पीड, इसकी स्पीड निकालनी इन मीटर पर मिनट। पर मिनट में निकालनी है तो इस पूरे आवर्स को भी मिनट बना लीजिए। तो इसका मतलब यहां पर एक किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल मिनट बनाएंगे तो 2 आवर्स, 2 इंटू 60, 1 आवर्स इक्वल टू 60 मिनट। यहाँ अगर आप पूरा लिखना तो लिखिए, नहीं तो आपको पता है यहाँ पर 1 आवर्स इक्वल टू
लिख देते हैं 1 आवर्स इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। कितना होता है? 60 मिनट। 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट। तो यहां पर 2 आवर्स दिया है ना, यहां पर 2 आवर्स, तो 2 इंटू 60 ये बन गया मिनट, और 20 मिनट ये पहले से था, ये 20 आपका प्लस हो जाएगा। तो आप इसको करिए, इसको सॉल्व करिए पहले। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, यहां कर लेते हैं, इधर आएगा आंसर लिख देते हैं। 6 2 जा 12, ये वाला 0 और प्लस में 20, तो कितना बन जाएगा ये? 120 और प्लस 20 मतलब 140 मिनट। 140 मिनट। अब आप समझ चुके होंगे कि 2 घंटे में, 2 आवर्स में 62 जा 120 मिनट होते हैं, अब प्लस 20 मिनट पहले से था, तो ये बन गया 140 मिनट। अब ये पूरा जो आपका 2 आवर्स अलग लिखा था, 20 मिनट लिखा था, तो ये बन चुका है 140 मिनट। 140 मिनट ये मिनट हो गया, ये मीटर हो गया। अब आपको निकालना क्या है? फाइंड हिज स्पीड मीटर पर मिनट में। तो स्पीड यहां लिख लीजिए, स्पीड इन मीटर पर मिनट इजिकल टू। अच्छा, स्पीड का हमने फार्मूला क्या लिखा था? तो आप बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इन मीटर पर मिनट, तो इसका फार्मूला भी आप रख देंगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यह फार्मूला आपको फर्स्ट में बता दिया गया था कि आपका स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर मिनट में आ जाएगा आपका। तो आपका डिस्टेंस कितना है देखेंगे? 175.00 और डिवाइड में क्या चीज लिखा देखिए? टाइम। टाइम कितना है? 140। 140। बस इसको और टाइम को कट कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा, और ये किससे कटेगा देखते हैं। अगर ये 14 का टेबल आपसे आता है डायरेक्ट तो ठीक है, अदरवाइज ये 2 से भी कटेगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में यूनिट डिजिट में 4 है और यहाँ 0 है, तो ये 2 से कट जाएगा। तो 2 7 जा 14, और 2 से काटेंगे तो 2 6 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, इससे 16 कटा तो बचा कितना? 1, और आगे 5 है, तो 2 7 जा 14, इसमें 14 कट गया तो बचा कितना? 1, और आगे 0 है, 10 बन जाएगा, तो 2 5 जा 10, और ये कंप्लीटली आपका इतनी बार में कट गया। अब देखिए क्या 7 से डायरेक्ट कट रहा? तो चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, देखते जाइए, इसको मैं रब कर देता हूं। 7 1 जा 7, इसमें कितना बचा? 1, आगे ले लिया 7, 7 2 जा हो जाता है 14, इसमें 14 कटा तो बचा कितना? 3, ये वाला 5 बचा है, 35 बन गया, यानी 7 5 जा 35। पूरा कंप्लीटली कट रहा 7 से 125 टाइम में। या तो आप डिवाइड करके भी देखेंगे तो यही आंसर आएगा। 7 1 जा 7, और ये भी कट गया, 125 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या क्या निकाला है आपने? स्पीड। स्पीड है 125 किलोमीटर पर आवर्स आएगा। तो ये मीटर में था ना, तो आपका मीटर में आएगा यहाँ पर 125 मीटर, 125 मीटर पर मिनट। पर मिनट क्यों? क्यों आप समझिए इस चीज को, क्योंकि ये हमने मिनट बनाया था, इसको मिनट बनाया था, तो जो आएगा तो मिनट में आएगा।
ठीक है। ये मीटर में वैल्यू थी, वैल्यू मीटर में थी और ये मिनट था, तो मीटर पर मिनट ही वैल्यू आएगा, ठीक है। 125 मीटर पर मिनट आपका ये टोटल आपका आ गया आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। If Shatabdi Express running non-stop from New Delhi at a speed of 150 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका स्पीड बता दिया कि स्पीड है इसकी, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, नॉन स्टॉप चल रही है और एवरेज स्पीड है इसकी 150 किलोमीटर पर आवर। रीचेस आगरा आफ्टर 1 आवर्स 20 मिनट, इसका मतलब टाइम दे दिया इसने कि 1 घंटे 1 आवर्स 20 मिनट इसको लगते हैं। और डिस्टेंस निकालना है आपको, दूरी निकालना है। बस आपको तीन चीजें हमने फर्स्ट बताया था कि आपको होंगी डिस्टेंस, टाइम और क्या बताया था, एक चीज और बताया था, डिस्टेंस लगेगा, टाइम लगेगा या तो स्पीड। इन तीनों में से कोई एक चीज पूछा जाएगा और दो चीज आपको गिवन होगी, ठीक है। तो जो जो चीज गिवन है यहाँ राइट कर लेते हैं। फर्स्ट काम, यहाँ रनिंग नॉन स्टॉप न्यू दिल्ली एट ए स्पीड, इसका मतलब यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है, स्पीड आप राइट कर लीजिए। स्पीड शताब्दी एक्सप्रेस एक्सप्रेस इसका कितना है 150 किलोमीटर पर आवर्स, 150 किलोमीटर पर आवर्स इसका स्पीड दे दिया गया। शताब्दी एक्सप्रेस का 150 किलोमीटर पर आवर्स आपका स्पीड दे दिया गया और टाइम भी दे दिया गया कि कितना टाइम आपको लगा। टाइम टेकन यहां लिख देते हैं, टाइम टेकन बाय ट्रेन, ये ट्रेन है ना, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है, टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना लगा 1 आवर्स 20 मिनट, 1 आवर्स 20 मिनट, 1 आवर्स 20 मिनट, 1 आवर्स 20 मिनट्स। अब पूछा क्या गया है, तो आपको डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस का फार्मूला लगा लेते हैं बस। अच्छा एक चीज और करना पड़ेगा, डिस्टेंस यहाँ पर टाइम जो टाइम दिया गया ना 1 आवर्स 20 मिनट है, इसको कंप्लीटली मिनटे मिनट बना लेते हैं तो आवर्स आवर्स बना लो। इसमें क्या है कि आवर्स में पूछा गया, देखिए किलोमीटर पर आवर गाड़ी चल रही है, बेहतर तरीका होगा कि आप 1 आवर्स तो दिया है, इस 20 मिनट्स को भी आवर्स बना लो। तो 1 आवर्स बनेगा कैसे, ये चीज हम देखते हैं। तो ऐसे बनता है ये 20 मिनट्स का आवर, तो 1 आवर्स तो आपका ऑलरेडी है, 1 आवर्स यहां से लिख लेते हैं, इधर से लिख लेते हैं 1 आवर्स 20 मिनट 20 मिनट इज इक्वल टू 1 तो आपका ऑलरेडी रहेगा ही, 1 आपका होल नंबर है। ये जो 20 मिनट है आवर कैसे बनाएंगे, तो आपका ये चला जाएगा 20 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में देखिए मिनट है ना, तो 1 मिनट में कितने, मतलब 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे 60 मिनट होते हैं, तो डिवाइड में हो जाएगा आपका 60। आया समझ में। तो अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, मतलब ये 1/3 हो गया। क्या बन गया 1/3, 1/3 आवर्स। अब हम क्या करेंगे, होल नंबर 1 है ही है, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन बना है ना, तो ये बन गया 1 होल नंबर 1/3। ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसको कंप्लीटली आप फ्रैक्शन में चेंज कर दो। अभी ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन बनाओ, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको प्लस,
तो 3 × 1 = 3 और +1 4/3 आवर्स, 4/3 आवर्स। बस 1 1 आवर 20 मिनट को हमने लिख लिया, 1 होल नंबर 1/3 आवर्स। ये किसके इक्वल है? तो आप बोलेंगे 4/3 आवर्स, क्योंकि 3 × 1 = 3 और +1 4/3 आवर्स। अब ये आवर्स आपका बन चुका है। अब आपके पास क्या क्या हो गया? आपको स्पीड दिया है और आपके पास टाइम है। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू, क्या बताया था मैंने? स्पीड इनटू टाइम। ये फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में बता दिया था, स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस का फार्मूला है, दूरी का। स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, आपकी डिस्टेंस आ जाएगा। तो आप ये बताइए स्पीड क्या है? स्पीड आप बोलेंगे, ये देखिए स्पीड लिखा 150। अच्छा, टाइम कितना लग गया आपको? तो टाइम टेकन बाय ट्रेन 1 hours 20 minute को हमने चेंज कर दिया 4/3 में। तो आपका 4/3 आपका, ये आपका टाइम हो गया, ये स्पीड हो गया 150, ये राइट किया हुआ है। और टाइम हो गया 1 hours 20 minute। हमने 1 hour 20 minute को चेंज कर दिया फ्रैक्शन में। ठीक है, किस तरीके से चेंज किया इसको दो बार आप रीड कर लेना तो आपके समझ में आ जाएगा। 4/3 आवर्स बन चुका है ये। ये हमारा क्या? ये टाइम हो गया, स्पीड इनटू टाइम कर दीजिए। ये डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में करते हैं तो काटिए, ये कट जाएगा। 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15। आइए जीरो यहाँ आ जाएगा, बस ये कट गया। आइए मल्टीप्लाई में 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो जीरो एज इट इज आ जाएगा। 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 और ये जीरो एज इट इज। यानी दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर। बस फाइनल आंसर हो गया 200 किलोमीटर। इतना इजी था ना? तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको द स्पीड ऑफ द, बस इसका मतलब आपको स्पीड यहां पर देखेंगे तो दिया गया है, स्पीड आपको दिया गया है। हमने बताया था दो चीज दिया होगा, तीसरा पूछेगा। तो देखते हैं क्या क्या दिया है। स्पीड ऑफ द बस, यहाँ स्पीड दिया है बस का 40 किलोमीटर। इस ट्रेवलेट कंटिन्यूसली 3 hours 30 minutes। अगर कोई भी बस 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर चलेगी, 3 hours 30 minutes चलेगी, तो आपका पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, मतलब 3 hours 30 minutes में कितना दूरी ये तय कर लेगी। बस यही आपको बताना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, लेकिन पहले डाटा आपको जो गिवन है उसको राइट करिए। यहाँ स्पीड लिखा है, स्पीड लिख लीजिए। स्पीड ऑफ द बस, स्पीड ऑफ द बस 40 किलोमीटर पर आवर्स, 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब पूछा गया एक कंटिन्यूटी, टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय बस, बस के द्वारा कितना समय लिया जा रहा है टाइम टेकन बाय बस, 3 hours 30 minutes। तो आप लिख देंगे 3 hours 30 minutes। 3 hours 30 minutes। अब व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवलेड बाय इट, इसके द्वारा कितनी दूरी तय की जा रही है। लेकिन आप एक बात बताइए, हमने आपको बताया था कि यहाँ आवर्स है यहाँ मिनट है, इन दोनों को आप आवर्स में चेंज कर दो, तो 3 hours 30 minutes इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ मैं अलग से राइट कर देता हूँ इसको, 3 hours 30 minutes
इज इक्वल टू, अभी अभी पिछले क्वेश्चन मैंने चेंज किया था, आपको दिखाया था, ये देखेंगे कि आपको टाइम कैसे चेंज किया था। देखिए 1 आवर्स 20 मिनट को चेंज किया था ना, इसी तरीके से सेम इसको भी चेंज करेंगे। 3 आवर्स 30 मिनट को भी चेंज करेंगे। टाइम 3 आवर्स 30 मिनट इज इक्वल टू 3 तो आपका रहेगा होल नंबर में, 30 मिनट को आप न्यूमरेटर में रखेंगे। अब आप एक बताइए 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलेंगे 1 घंटे में 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 60, मतलब 60 में से 30 मिनट मुझे चाहिए। तो आप इसमें से जो कटते हैं तो काट दो, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कटेंगे। तो ये जीरो कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कितना बच गया 3 होल नंबर 1/2। 3 आवर्स 30 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 3 होल नंबर 1/2 आवर्स। अच्छा, इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दे, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। तो आप जानते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और ये प्लस होता है। तो 2 3 जा 6 प्लस 1 7, इसको आप राइट कर सकते हो 7 अपॉन में 2 है तो 2 रहेगा, यानी आपका टाइम हो जाएगा 7/2 आवर्स। समझ में आया? ये सब एक दूसरे के इक्वल है। 3 आवर 30 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 3 आवर्स 1/2 आवर्स, यानी 3.5 घंटे। ये इक्वल हो जाएगा, इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 7/2 आ गया आवर्स, यानी ये टाइम हो गए। ये टाइम दोनों इक्वल है, ये वाला 3 आवर 30 मिनट के इक्वल ही है। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लगा दीजिए। तो डिस्टेंस डिस्टेंस अगर आपको पूरा लिखना है, जैसे इसमें लिखा है कि कहां से गाड़ी गई, ट्रेवल कंटिन्यूसली, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो चलो डिस्टेंस बस बताना है आपको, तो डिस्टेंस का फार्मूला आप लगा दीजिए, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, स्पीड और टाइम को। स्पीड इनटू टाइम, ओके। तो आपको पता है स्पीड गाड़ी की कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर्स, तो आप लिखेंगे 40। अच्छा, टाइम कितना लगा, तो ये देखिए टाइम आपने निकाला है 7/2, 7/2, अभी अभी 7/2 आवर्स आपने निकाला है ना। और 7/2 किसके इक्वल है, 3 आवर 30 मिनट के इक्वल, मतलब 3.5 घंटा। ठीक है, ये कटता है तो काट दीजिए, तो 2 से कट जाएगा 40, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये 0 एज इट इज, बस 7 2 जा 14 मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा नहीं, तो आप क्या करिए 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, और ये 0 आप एज इट इज राइट कर दीजिए। तो डिस्टेंस बन गया 140, क्योंकि किलोमीटर था तो 1 किलोमीटर बन जाएगा, 140 किलोमीटर आपका दूरी बन गया। कैसे आया पूरा, आपको एक एक चीज आपको समझा दिया गया है। थैंक यू दोस्तों, इस जगह पर हमारा एक्सरसाइज 9.3 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त होता है। ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था जरूर कमेंट करके बताएं, साथ में वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।